अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में तो हो रही होगी रात और हमारी तरफ दिन निकला हुआ है। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, 3:31। जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग बर्लिंगटन की तरफ जा रहे हैं, तो सोचा थोड़ी सी चिट चैट भी कर लेते हैं। अगर कोई जाग रहा है और कोई नहीं जाग रहा तो कोई बात नहीं, ऐसे ही इट्स जस्ट फॉर फन। और ट्रैफिक भी थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि वीकेंड है, बट इट्स स्टिल इट्स गोइंग टू बी फन। और आप लोग सुनाए क्या हो रहा है? सुनाए पाकिस्तान में कुछ शहरों में बारिश बरस रही है और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। गर्मी से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हुए हैं, लेकिन खैर ये सब तो गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, ये सब तो चलता रहता है। असल चीज़ होता है हमारे अंदर का मौसम। और अंदर का मौसम जो होता है ना, अगर वो खूबसूरत हो, वो खुशगवार हो, तो हर चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। और अंदर का मौसम हमारे अपने इख्तियार में होता है। होता क्या है कि हम लोग अगर खुश रहना चाहें तो कोई हमें खुश रहने से रोक नहीं सकता। हम लोग अगर जो है वो परेशान होना चाहें तो कोई हमें परेशान होने से नहीं रोक सकता। तो टेक्निकली अंदर का मौसम अपना अच्छा रखिए, और अंदर का मौसम आप सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में अच्छा रख सकते हैं जब आप खुद खुश रहना सीखें। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश करनी चाहिए, और बस यही मेन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? और जो है मैं, आप जानते ही हैं, सीमा शाहिद। और आज यहाँ पे लाइव आने का मेन मकसद जो था टाइम निकाल के, वो था हमारी बहुत ही ज़बरदस्त ई बुक की लॉन्च, और वो एक कॉज के लिए लॉन्च है। तो उस कॉज के ऊपर थोड़ी सी बात करने का। अगर ड्राइविंग डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। जैसा कि सब जानते हैं कि क्लासिक ने हमेशा सपोर्ट किया है लड़कियों को, स्पेशली वो गर्ल्स जो ऑनलाइन काम करना चाहती हैं और कर रही हैं। इसके अलावा हमने अभी लास्ट ईयर, अगर आप लोगों को याद हो, तो हमने एक बच्ची की कीमोथेरेपी के लिए डोनेशंस जमा किए थे। पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, और हमने शिफा वेलफेयर फाउंडेशन के साथ भी वर्क आउट किया था। इस साल के अख्तिताम पे जाते जाते अब एक नया प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं, जिसके लिए सबकी हेल्प की ज़रूरत है। मतलब ज़रूरी नहीं आपका लिंक क्लासिक से है या नहीं है। अगर आपके अंदर जज्बा है, आप कुछ करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, लोगों को इनकरेज कर सकते हैं। बात क्या है? बात है किसी को सपोर्ट करने की, बात है किसी का साथ देने की। हमारी एक बहुत अच्छी साथी हैं, राइटर हैं, ऑनलाइन राइटर्स में से एक हैं, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और इस साल ये है, अगले साल इंशाल्लाह कोई और होंगी। तो हमें एक और राइटर ने भी इस सिलसिले में बहुत सपोर्ट किया है। तो हमारी वही हाईवे से जा रहा हूँ, हाईवे क्लियर है। गाइस एक मिनट, वो टाइम लगेगा। ये तो हम ऑलमोस्ट आ रही है। हाँ, बस हम हाईवे आने वाले हैं। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, फोन कॉल आ गई थी। तो सारिक एक ई बुक लॉन्च होने जा रही है क्लासिक के प्लेटफॉर्म पे। सारिक इस ई बुक की जितनी भी कॉस्ट क्लासिक कलेक्ट करेगा, जितनी भी इसके ऊपर एक पैसा, एक पाई जो कलेक्शन होगा, वो एक बच्ची की एजुकेशन फंड में दिया जाएगा। क्लासिक इज स्पॉन्सरिंग a girl who want to do her BS from Punjab University, I believe. हमारे पास सारा पेपर वर्क मौजूद है, सारी रसीदें मौजूद हैं। तो हमने यही सोचा कि अगर हम एक बच्ची को सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हम आप सबसे भी हेल्प लें, आप सबसे भी मदद लें। और उसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक ई बुक लॉन्च की है, सारिक की ई बुक की तमाम प्रॉफिट, सारिक की ई बुक की एक प्राइस जो है वो उस बच्ची के एजुकेशन फंड में दी जाएगी। अब इसमें काम किस तरह से करना है? सारिक की बेसिक प्राइस हमने रखी है 500 रुपीज। इस ई बुक की बेसिक प्राइस है, और इसके साथ यकीनन हम कुछ कॉम्बो ऑफर्स वगैरह भी लेकर आएंगे। आप अगर ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं और आप अगर इस अच्छे कॉज में हेल्प करना चाहते हैं, तो आप जितनी भी हेल्प करना चाहे उतने में आप इस ई बुक को खरीद सकते हैं। अगर कोई 600 में खरीदना चाहे, कोई 1000 में खरीदना चाहे, कोई अगर 2000 में खरीदना चाहे,
तो वो इस ई बुक को खरीद सकता है, क्योंकि ये सारा का सारा एक नेक काम, एक नेक मकसद के लिए लॉन्च किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। आज हम एक बच्ची को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगले साल कोई दूसरी बच्ची जिसका फीस वगैरह का कोई इशू होगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। होपफुली इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, जिस तरह एक और लास्ट ईयर हमने एक बच्चे को सपोर्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही काम हो गया था, अल्लाह ने करवा दिया था, तो इंशाल्लाह ताला इस साल भी हम ये काम करने में कामयाब हो जाएंगे। सारिक की बुकिंग के लिए तमाम ऑर्डर लाइंस ओपन है। अभी इसकी एडवांस बुकिंग की जा रही है। 15 अक्टूबर तक इसकी एडवांस बुकिंग की जाएगी और उसके बाद इसकी डिलीवरी शुरू होगी। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये एक अच्छे कॉज के लिए ई बुक है, तो मुझे उम्मीद है कि इसका कोई नाजायज फायदा नहीं उठाएगा। इसको लीक करना या फ्री में बांटना, इस किस्म के काम बाकी सबके साथ तो अफोर्ड किए जा सकते हैं, लेकिन एक जब अच्छे काम के लिए किसी चीज को लॉन्च किया जाता है तो होपफुली लोग ऐसा नहीं करेंगे और हमारी हेल्प करेंगे। तो जनाब ये तो थी सारिक की कुछ अपडेट। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है और ये क्लासिक की तरफ से गर्ल्स स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। आज अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह अगले साल किसी और बच्ची के लिए भी ये प्रोजेक्ट, इसी टाइप का प्रोजेक्ट लेके हम जरूर हाजिर होंगे। और सुनाए सब कैसा चल रहा है। क्लासिक पब्लिकेशन की लॉन्चिंग की भी न्यूज आप सबको दी जा चुकी थी। मोहब्बत जान तारे जुगनू और ये जो मेरा कातिल मेरा दिलदार ठहरा, हुरिया मलिक और अनीका आना जी की किताबें ये दोनों लॉन्च हो चुकी हैं। इनकी एडवांस बुकिंग जारी है और अगर किसी ने नहीं कराई है अभी तक अपनी एडवांस बुकिंग, तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि प्लीज अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर करवाइए। क्योंकि अब हम बातें बहुत करते हैं कि जी किताबों का कल्चर लाना चाहिए और अदबी बातें भी बहुत करते हैं, तो अब बातों का काम खत्म हो रहा है। अब अपना हक अदा करने का आ रहा है कि एक चीज जब लॉन्च की जा रही है और एक कल्चर को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, तो उम्मीद है कि आप लोग जो हैं इसमें हमारी हेल्प करेंगे। और वही सिंपल सी बात है, जो भी काम कर रहे हैं आप सबके लिए ही तो कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हर काम इस तरह का हो कि आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों को मायूसी ना हो, आपको हर चीज उसके अंदर मिले, हर तरह का कंटेंट हो, आपको मजा भी आए, आप हंसे भी उसको पढ़ते हुए, आंखों में थोड़ी सी नमी भी आए। तो हमने बहुत मेहनत की है इन किताबों पे, दोनों राइटर्स ने बहुत मेहनत की है इन किताबों पे, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर पसंद करेंगे इन्हें। हिम्मत कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह क्लासिक अगले मराहिल भी आप सबकी मेहनत, आप सबके हेल्प के साथ आगे चलेगा। तो ये तो थी कुछ क्लासिक की अपडेट्स। अब अपनी बातें करते हैं, आप लोग सुनाएं कैसे हैं, यहाँ पे कौन कौन मौजूद है जरा देख लेते हैं। उस्मा मुजाहिद मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम जी। आप बारिश है कराची में, मैंने यही सुना है बारिश हो रही है। उस्मा क्या आपकी तरफ भी हो रही है? मिसेस सज्जाद शाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुलंद बख्त वालेकुम अस्सलाम। और यहाँ पे और कौन मौजूद है? चले जी, तो बहुत सारी बातें होती हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, बारिश को एंजॉय करते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं। और आपको पता है कि बहुत से लोग तो ये बहुत से लोगों की एक तरह की लाइफ बन चुकी है सोशल मीडिया पे, कि उसके बगैर जो है अपने आप को हम क्या कहते हैं कि हमारा दिन मुकम्मल नहीं होता, एक अधूरा अधूरा सा लगने लगता है। एक तो फैमिली घर में है ही, इमीडिएट फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह, लेकिन एक फैमिली सोशल मीडिया की फैमिली बन जाती है, जहाँ हमारे ग्रुप्स होते हैं, हमारे राइटर्स होते हैं, हमारे फेसबुक पेजेस होते हैं और हम रीड कर रहे होते हैं, हम एहतजाज भी कर रहे होते हैं अगर कोई चीज़ गलत देखते हैं, हम सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, हम अच्छे कॉजेज भी कर रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इस वक्त फ्रेंड्स और फैमिली सब चीज़ों के ऊपर भारी पड़ चुका है। और आप देखें आजकल तो बच्चे बच्चे के हाथ में सेलफोन होता है। अब हम इन चीज़ों को तो नहीं रोक सकते क्योंकि हम तो कुछ यहाँ पे सोशल मीडिया पे ही बिजी रहते हैं, लेकिन हाँ मैं ये समझती हूँ कि कंट्रोल थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे होना चाहिए। अपनी लाइफ में हर चीज़ का एक टाइम टेबल होना चाहिए कि अपने घर वालों को भी टाइम दें
अपने एक्चुअल फ्रेंड्स को भी टाइम दें और उसके बाद अपने वर्चुअल फ्रेंड्स को भी ज़रूर टाइम दें। और हम लोग आज बर्लिंगटन की तरफ जा रहे हैं काम की वजह से और ट्रैफिक बहुत बिजी है। लग रहा है कि ये रास्ता इसी तरह आज कटेगा। अच्छा जी, ये बताएं नॉवेल्स कौन कौन पढ़ रहा है और आजकल आपकी पसंद का नॉवेल कौन सा है, कौन सा राइटर आजकल इन है, आप लोगों को कौन सा वर्क सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, ये जरूर बताइए मुझे। क्लासिक वेब पर अक्सर आप लोगों की शिकायत आती है कि जी लिंक ओपन नहीं हो रहे। आज मेरी फरियाल खान वगैरह से बात हो रही थी तो अभी जहन में आया। दरअसल क्या होता है कि ज्यादातर लोग जो होते हैं वहाँ पे पाकिस्तान में वो फ्री फेसबुक यूज कर रहे होते हैं ना, और इसलिए क्या होता है कि जब आप फेसबुक पे एक लिंक पोस्ट होता है और आप फेसबुक से उसको क्लिक करते हैं तो वो लिंक ओपन नहीं होता, क्योंकि वो बकौल बहुत सारे लोगों के वो अंधी फेसबुक होती है। तो लिंक अगर आप क्रोम पे जाके ओपन करेंगे, इंटरनेट पे जाके ओपन करेंगे या तो वो बहुत तेजी से ओपन होगा, कोई इशू नहीं होगा आपको। लेकिन हाँ, अगर आप फ्री फेसबुक यूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होती है और लिंक्स ओपन नहीं होते। तो ये तो थी क्लासिक वेब की लिंक्स की बात। इसके अलावा हम लोग एक बात और भी आज कर रहे थे कि बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो समरीन शाह से और डिजिटल लाइब्रेरी पेज पे कांटेक्ट कर रही हैं कि वो लाइब्रेरी के लिए प्रोजेक्ट करना चाहती हैं। आप लोग जानते हैं कि लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट पेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन अभी लाइब्रेरी जो है जैम पैक है और वो लोग अभी नए प्रोजेक्ट्स नहीं ले रहे और ज़्यादातर वहाँ पे सीनियर और मंझे वे लिखारी मौजूद हैं। लेकिन हम एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आ रहे हैं कि अगर आप सबसे पहले अपना नाम बनाएं और क्लासिक में थोड़ा सा अपने आप को एंटर करें, क्लासिक के साथ वेब स्पेशल कीजिए। वेब स्पेशल जाहिर सी बात है वो क्लासिक के साथ है, वेबसाइट पे है, किस्तवार लिखिए, जो भी कीजिए। वेब स्पेशल की डिटेल्स आपको फरियाल खान या कनवा काजी से आपको मिल जाएंगी। वेब स्पेशल आप क्लासिक के साथ कीजिए। अगर आपके वेब स्पेशल सक्सेसफुल जाते हैं, हम उनकी व्यूज भी आपके साथ शेयर करेंगे, उनकी रेटिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो फिर हम आपको क्लासिक डिजिटल लाइब्रेरी पे काम करने का मौका फराहम कराएंगे पेड वर्क पर। क्लासिक डिजिटल लाइब्रेरी के बाद जो है फिर आपको पता है अगला स्टेप आते हैं, ई बुक आती है, पब्लिश बुक्स आती हैं, डाइजेस्ट आते हैं, वो फिर आपके लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एज अ राइटर अपने आप को मनवाना है और उसके लिए वाहिद तरीका यही है कि एक तो ग्रुप है क्लासिक, आप इसमें एक्टिव रहिए। रिक्वेस्ट बेस्ड ग्रुप है, आप उसमें भी एक्टिव रहिए और क्लासिक वेब के साथ जो है आप अपना कोई प्रोजेक्ट कीजिए। हम लोगों ने आज ये डिसाइड किया है कि क्लासिक वेब के साथ जो राइटर अपना प्रोजेक्ट करते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, उनका ऑफिशियल टीम से लिंक होना ज़रूरी नहीं, वो किसी भी ग्रुप से हो सकते हैं, वो फ्रीलांस हो सकते हैं, वो कोई भी राइटर जो क्लासिक वेब के साथ प्रोजेक्ट करना चाहे वो मोस्ट वेलकम वो प्रोजेक्ट कर सकता है। उसके बदले में हम आपके साथ क्या करेंगे, आपका जो प्रोजेक्ट क्लासिक वेब पे चल रहा होगा तो हमारे जो पेड ऑफिशियल एडिटर्स हैं वो बाकायदा आपकी पब्लिसिटी करेंगे, आपके पेज की भी पब्लिसिटी करेंगे और आपके प्रोजेक्ट की भी, आपके काम की भी, आपकी राइटिंग की भी, एक एक चीज़ की कि आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा। जब आप लोग दूसरी वेबसाइट्स पे अपना काम देते हैं तो वहाँ की प्रमोशन और क्लासिक की प्रमोशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये आप खुद देखेंगे। तो उसके बाद जाहिर सी बात है फिर हम आपसे रिजल्ट्स भी शेयर करेंगे एट द एंड ऑफ आपका स्पेशल, और फिर वहाँ से आपके लिए खुलेंगे डिजिटल लाइब्रेरी, ई बुक्स और दूसरी जगहों के रास्ते। ठीक है ना? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रज़िया नसीम जी, आपकी बुक्स कब पब्लिश हो रही हैं? जी बुक्स का ये है कि अभी हमने ऑर्डर्स लेने शुरू किए हैं और 15 अक्टूबर तक हम ऑर्डर्स ले रहे हैं और इंशाल्लाह उसके बाद जो है अक्टूबर के एंड में ये बुक्स पब्लिश हो चुकी होंगी और पब्लिक को, रीडर्स को, मेंबर्स को ये डिलीवर कर दी जाएंगी। पब्लिशर इंशाल्लाह हमें अक्टूबर के एंड तक ये बुक्स दे देगा। और यहाँ पे सोबिया नदीम मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सोबिया? और शानजे मौजूद हैं। ओके, तो ये बात हो रही थी क्लासिक वेबसाइट की जो मैंने आप लोगों से की कि अभी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे एकदम डायरेक्ट जो है आते हैं कि जी डिजिटल लाइब्रेरी पे स्पेस चाहिए। अब डिजिटल लाइब्रेरी पे एक आपको पता है एक डिफरेंट वो दुनिया है, वहाँ पे एक डिफरेंट किस्म का मैच्योर तबका मौजूद है जो आपको रीड करता है, रेट करता है और काफ़ी खामियां भी निकालता है। वहाँ पे बहुत मैच्योर रीडर्स हैं।
अब वहीं से फिर हमारे राइटर्स पिक होते हैं डाइजेस्ट के लिए या ई बुक्स के लिए या पब्लिश बुक्स के लिए। तो उसके वहाँ तक जाने के लिए सबसे पहले आपको अपना आप मनवाना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप यही देखें कि जो हमारे सीनियर राइटर्स हैं, जो हमारे जूनियर राइटर्स हैं, ये ऐसे ही तो ऑफिशियल नहीं बने ना। इन्होंने 2 साल 3 साल लग के जो है क्लासिक के साथ पुरखुलूस होके काम किया है। उसके बाद ये लोग जाके हमारी ऑफिशियल टीम, सीनियर ऑफिशियल टीम इस तरह से डेवलप हुए हैं। तो अब ये जो है अब आपकी बारी है। आप लोग नए हैं, नई जनरेशन ऑफ राइटर्स हर साल आती है और नया ब्लड राइटर्स का हर साल आता है। तो हम आपको मना नहीं कर रहे। ज़रूरी नहीं है कि आप 3 साल मेहनत करें फिर आप ऑफिशियल बने। ऑफिशियल बने ना बने वो बहुत बात की बात है। आप में लिखने का है शौक, आप आइए, आप फरियाल खान से या कनवा काजी से रब्ता कीजिए और क्लासिक वेब स्पेशल कीजिए। प्रमोशन भी होगी आपकी, आपका काम भी आगे आएगा, हम सब भी देखेंगे आपका काम कैसा है, व्यूज़ भी देंगे और वहाँ से फिर हम पिक करेंगे कि आपके अंदर कितना स्टेमिना है, क्या आप हमारे पेड ड्रम्स पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पे एक सवाल है कि आपकी बुक्स क्या एक मिनट, सॉरी, क्वेश्चंस जो है क्योंकि थोड़ा तेज चल रहे हैं यहाँ पर, मैं देखती हूँ। आपकी बुक्स कब पब्लिश हो रही हैं तो मैंने बता दिया है। दूसरा सवाल ये कि क्या ये बुक्स बुक स्टॉल पर भी मिल जाएंगी या यहाँ ऑर्डर करना होगा। सबा नहीं पूछ रही हैं क्या बुक शॉप से बुक मिल जाएंगी या यहाँ ऑर्डर करना होगा। ओके सबा, ये जो अभी हम 2 किताबें लॉन्च कर रहे हैं, मोहब्बत चांद तारे और जुगनू अनिकाना और मेरा कातिल मेरा दिलदार ठहरा हुरिया मलिक, ये दोनों बुक्स कराची में आपको बुक स्टॉल पे मिल जाएंगी, हैदराबाद में आपको बुक स्टॉल पे मिल जाएंगी, लेकिन अभी लाहौर और पेशावर में हमारी सेटिंग नहीं हुई है। इंशाअल्लाह ताला दिसंबर जनवरी तक शायद वहाँ पे भी आपको बुक स्टॉल पे मिल जाएंगी। लेकिन आपको पता है पब्लिश बुक जो होती है जब उनको बुक स्टॉल पे बेची जाती हैं तो उनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो जब अगर आप ये बुक स्टॉल से खरीदेंगी तो आपको ये 1000 रुपये में पड़ेंगी, 1000 रुपये या 1100 रुपये में पब्लिशर इनको सेल करेगा। और अगर आप ये डायरेक्ट हमसे खरीदेंगी तो आपको ये 800 रुपये प्लस 150 डिलीवरी चार्जेस में पड़ेंगी। और अभी अगर आप ये दोनों बुक्स हमसे बुक करवाती हैं और दोनों राइटर्स की बुक तो 800 प्लस 800 1600 और डबल डिलीवरी चार्जेस की बजाय सिर्फ आप एक डिलीवरी चार्ज देंगे 150 प्लस आपकी पसंद की कोई सी भी एक ई बुक सिवाय सारिक के फ्री, यानी आप मुझे कोई शाम उधार दो भी ले सकते हैं, कोई सी भी एक ई बुक आप फ्री ले सकते हैं जिसकी कॉस्ट आपको अच्छी तरह पता है 400 रुपीज़ के करीब होती है सिवाय सारिक के। तो ये हमने एक कॉम्बो बनाया है क्योंकि ये हमारी पहली दफ़ा बुक लॉन्च है, तो इसलिए आप लोगों को भी सपोर्ट करने के लिए टेक्निकली हम आपको एक 400 की ई बुक भी फ्री देंगे, 2 किताबें भी हम आपको देंगे 800 और 800 1600 प्लस 150 हम आपसे चार्ज करेंगे डिलीवरी चार्जेस के। तो आप 1750 रुपीज़ में 2 किताबें जो हार्ड फॉर्म में आपके हाथ में होंगी और आपके घर पे आपके दरवाजे पे डिलीवर होंगी, और एक ई बुक जो आपको ईमेल की जाएगी आपकी अपनी चॉइस की तारीख को छोड़ के, वो हम आपको दे रहे हैं। यानी $400 का ई बुक का गिफ्ट हम आपको फ्री में दे रहे हैं सिर्फ स्टार्टिंग कस्टमर्स के लिए। और होपफुली जैसा मैंने आपसे कहा कि हर एक का जो होता है ना पढ़ने का ज़ौक़ अलग होता है, किसी को संजीदा पसंद होता है, किसी को मज़ाहिया पसंद होता है, किसी को चटखारेदार रोमांटिक पसंद होता है। लेकिन एक अच्छी किताब वो होती है जिसमें तमाम अनासर मौजूद हों, ना बहुत ज़्यादा कहते हैं ना खुश्क हो के फ़लसफ़ा झाड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर अहादीस और बहुत कुछ, मतलब आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। और एक किताब होती है जिसमें हर चीज़ तनासुब में होता है और आपको सब कुछ मिलता है। तो हमारी कोशिश यही है कि इन दोनों किताबों को जो हमने लॉन्च किया है कि आपको बहुत पसंद आएंगी और हर चीज़ आपको इनमें मिलेगी। और जहाँ तक बुक शॉप की बात है, मैंने आपसे बता दिया है कराची में ये आपको बुक शॉप पे मिलेंगी, हैदराबाद में ही आपको बुक शॉप पे मिलेंगी, लाहौर और पेशावर की भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारी पहली लॉन्च है
तो हो सकता है अभी हम लाहौर पेशावर तक ना पहुंच सके और कोयटा तक, वो हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट लॉन्च तक हम उस चीज़ को मैनेज कर लेंगे। जुल्फ़िकार ऐवान यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम जुल्फ़िकार। और यहाँ पर और अगर किसी के जहन में कोई बात है तो बताएं, नहीं तो थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। ऑनलाइन राइटिंग वर्ल्ड के ऊपर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ऑनलाइन राइटिंग वर्ल्ड जो है, मैं यहाँ पे तमाम रीडर्स को ये कहूँगी कि देखें, राइटर जो होता है ना, डजंट मैटर वो किसी भी साइट का हो, किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी पेज का हो, राइटर तो एक राइटर है, वो आप सबके लिए लिख रहा होता है, ठीक है। तो हर राइटर के पेज पे आप लोग जाते हैं, हर राइटर को आप लोग पढ़ते हैं, सराहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये करना भी चाहिए। लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बन गया है कि एक की खातिर दूसरे को तंग करना, दूसरे की खातिर तीसरे को तंग करना, ये एक अच्छे रीडर को ज़ेब नहीं देता। आप लोगों का काम है पढ़ना, सराहना और न्यूट्रल रहना। कामयाबी न्यूट्रल रहने वालों को मिलती है। तो मैं यही कहूँगी कि न्यूट्रल रहिए, खुश रहिए और एंजॉय कीजिए सब कुछ। इसके बाद आते हैं थोड़ा सा यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर मैं बात करना चाह रही थी कई दिनों से। इससे पहले भी मैंने कहा था कि हम यूट्यूब के लिए कुछ ना कुछ एक अहम अनाउंसमेंट लेके आएंगे। इस वक्त मैं बात करूंगी पाकिस्तान की। बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं पाकिस्तान में, बहुत सी बच्चियां कांटेक्ट करती हैं जो अभी कोरोना के बाद इन 2 साल में जो हालात हुए हैं, तो बहुत से लोगों की जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, जॉब नहीं है। और जो है बहुत सी यंग मैरिड लड़कियां जो हैं परेशान हैं, बच्चे हैं घर में छोटे छोटे, हस्बैंड की जॉब नहीं है आजकल, वो क्या करें। तो इसमें मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी कि देखिए, अगर कोई ये कहता है ना कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, तो कर दिया करें। इसमें आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा होता। यूट्यूब एक बहुत बड़ा फ्रीलांसिंग जरिया है। एक ज़माने में जिस तरह टीवी होता था, टीवी पे एड्स आते थे, तो यूट्यूब पे जो है एड्स के ज़रिए बच्चियां बहुत कुछ कमा सकती हैं। आपके घर में वाईफाई है, फ्री वाईफाई है, ठीक है ना। वाईफाई तो अनलिमिटेड होता है, फ्री होता है, तो आप चला के छोड़ दीजिए। किसी का अगर कुरानिक चैनल है, किसी का अगर फूड चैनल है, किसी का अगर जो भी XYZ नॉवेल का चैनल है, जैसा भी चैनल है, मैं ये बात कहना चाहूँगी कि इसमें आप ये बस सोचिए कि मैं क्यों चैनल सब्सक्राइब करूं। आपके पास अगर वाईफाई है ना, आप चैनल सारे सब्सक्राइब कर लें। अगर हम पाकिस्तानी होंगे, अपने ही पाकिस्तानी बहन भाइयों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। यही तो एक टीम वर्क होता है, यही तो एक चीज़ होती है जो हमें आगे बढ़ाती है, हमें हमारे साथियों की मदद करती है इन हालात में। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे बहुत सी बच्चियाँ मुझे इनबॉक्स कर रही हैं आजकल कि मैम हम ऑनलाइन कुरान पढ़ाते हैं और ऑनलाइन कुरान पढ़ा रहे हैं हम लोग, और हमें जो है बहुत हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप किसी को जानती हो, किसी को अपने बच्चों को कुरान पढ़वाना हो बाहर, तो हमें बताइए। तो मेरे जहन में एक आइडिया आया था, मैंने सोचा था मैं लाइव में बात करूँगी कि जो बच्चियाँ ऑनलाइन कुरान क्लासेस कर रही हैं, क्यों ना वो ऑनलाइन कुरान क्लासेस अपना यूट्यूब चैनल खोल लें। तो एक तो कुरान है, जितना पढ़ा जाए जितना अच्छी बात है, और दूसरा उनके चैनल को हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्रमोट करेंगे। कुरान रीडिंग चैनल्स आप लोग बनाएं अपने अपने, जिसको जो समझ में आए वो अपने बच्चों को खुद भी फ्री में पढ़ें। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना होगा और उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। ये मेरे अपने जहन की बात है। इसी तरह से अगर किसी का फूड का मतलब कुकिंग चैनल है यूट्यूब का, बहुत सी बच्चियों ने राइटर बच्चियों ने, एडिटर बच्चियों ने जो है अपने चैनल खोले हुए हैं यूट्यूब के, जिसमें ब्यूटी चैनल्स हैं, नॉवेल चैनल्स हैं, टॉकिंग शोज़ हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहूँगी कि जिसके पास वाईफाई है, या कभी कभी हम कहीं ऐसे ट्रैवल कर रहे होते हैं कि वाईफाई होता है, तो लगा के छोड़ दें, आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन दूसरे की हेल्प हो जाती है। मुझे ये चीज़ ना इंडियन कम्युनिटी में बड़ी पसंद है, और श्रीलंकन कम्युनिटी में, यहाँ तक कि मैं बाहर रहती हूँ, बड़ा मिलना जुलना है सबसे। चाइनीज़ और टर्किश कम्युनिटी में भी ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है कि वो ये कहते हैं कि किसी एक का भी हो ना तो सब मिल के कर लेते हैं कि नहीं इसका फ़ायदा हो जाए, तुम मेरा करो मैं तुम्हारा करूँ, तुम इसका करो मैं उसका करूँ। ये सब
बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये लोग काम करते हैं। इनकी कम्युनिटीज़ बड़ी स्ट्रांग है, इनकी लॉबीज़ बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन जब हमारे पाकिस्तान की बात आती है तो कम्युनिटी तो बहुत दूर की बात, लॉबी भी बहुत दूर की बात। हमारे यहाँ ये चीज़ हो जाती है कि नहीं इसका इतना क्यों हो, इसको हम क्यों करें। हमारे यहाँ टीम वर्क नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं किसको हम आगे बढ़ता क्यों देखें, और इसके चैनल पे एड्स क्यों आ गए। तो इस वक्त देखिए ब्लॉगिंग में कुछ भी नहीं रखा। ब्लॉगिंग है, वेबसाइट है, नॉवेल्स हैं, इन सब में कुछ भी नहीं रखा। लेकिन आज के हालात को देखते हुए जिस चीज़ में कुछ रखा है वो मैं आपको समझाना चाह रही थी सबको, खासकर उन बच्चों को जो मुझे कुरान पाक के लिए जो है कांटेक्ट करती हैं कि बेटा आप लोग यूट्यूब चैनल बनाओ और यूट्यूब चैनल पे कुरान रिसाइट करो, कुरान की जो है अपना कुरान पाक की तालीमात देना शुरू करो, चैप्टर बनाओ, पारा 1, चैप्टर 1, चैप्टर 2, इस तरह से। और उनको आप मुझे फिर अपना ये बना के आप मुझे इनबॉक्स कीजिए, मैं आप लोगों के चैनल्स को सपोर्ट करूँगी। और अल्लाह करे कि हमारे लोगों में ये शऊर पैदा हो कि इस वक्त के जो हालात हैं, अगर यूट्यूब से किसी का घर चल सकता है, घर तो खैर क्या चलेगा लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है तो क्यों ना हो। आपकी हमारी जेब से तो नहीं जा रहा कुछ भी, लेकिन जहाँ से मिल सकता है किसी को तो क्यों ना मिले। तो ये एक छोटा सा मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को आप लोग सब देखें, करें और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। बाकी आप लोग बताएं, नॉवेल सब लोग पढ़ रहे होंगे। मेरा भी आजकल एक नया नॉवेल चल रहा है रिटन में, और ब्लैक वर्ल्ड जो है बेचारा मैं लिख रही हूँ उसको, ऐसा नहीं है कि लिख नहीं रही, लेकिन उसको मैं फेसबुक पे नहीं दे सकती। ब्लैक वर्ल्ड को कई दफ़ा उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, और ब्लैक वर्ल्ड के लिए भी मैंने भी एक चैनल बनाया है क्लासिक एंटरटेनमेंट के नाम से। ब्लैक वर्ल्ड वहाँ पे अपलोड होगा, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ कि उसके कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, क्योंकि ताकि थोड़ा सा वो स्ट्रेंथ में आ जाए, थोड़ा सा मजबूत हो जाए। वैसे तो मेरा दूसरा हमारा क्लासिक का चैनल मौजूद है बेस्ट रीडिंग मटेरियल के नाम से, उसके सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन वो क्योंकि क्लासिक का चैनल है तो रिपोर्ट हो जाए, कुछ हो जाए तो एक अफसोस सा होगा, दुख सा होगा। तो इसलिए एक अलग से चैनल बनाया है ब्लैक वर्ल्ड के लिए, क्लासिक चैनल के नाम से। वहाँ पे कुछ वीडियोस भी हैं ब्लैक वर्ल्ड की, कुछ टॉक शोज भी हैं, सब कुछ है। तो होपफुली आप लोग देखें उसको भी जाके, और वहाँ पे उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये अब हम लोग जो है मिसिसागा की तरफ, मिसिसागा एक बहुत बड़ी सिटी है टोरंटो में, हम मिसिसागा सिटी में एंटर हो रहे हैं यहाँ पर। और धूप अभी भी बहुत तेज़ है फ्रेंड्स। अच्छा जी, इसके अलावा और हम लोग क्या बात करें इस वक्त, आप लोग बताएं। मैंने आप लोगों से सारिक की बात की है, मैं जितनी बात करूँ उसके ऊपर वो कम है, क्योंकि मैं चाहूँगी कि इस लाइव को आप लोग शेयर कीजिएगा प्लीज़। मैं इसको यूट्यूब पे भी डाल दूँगी, क्योंकि सारिक जो हम ई बुक लॉन्च कर रहे हैं, इस ई बुक की तमाम प्रॉफिट, एक एक पैसा जो है वो एक बच्चे के एजुकेशन फंड में दिया जाएगा। और हम क्लासिक स्पॉन्सर कर रहा है एक बच्ची का मास्टर्स का प्रोग्राम 2 साल का कंप्यूटर साइंस में, और उसके लिए हम लोग सेल ला रहे हैं ताकि लोगों को पता हो कि एक नेक मकसद के लिए, एक अच्छे कॉज के लिए सेल है। बेसिक प्राइस हमने 500 रुपीज़ रखी है, लेकिन अगर कोई अफोर्ड कर सकते हैं 500 से ज़्यादा, जितना जिसकी हैसियत हो, जो जितना अफोर्ड कर सकता है वो उतने में ये ई बुक खरीद के और इस एजुकेशन फंड को रेज करने में हमारी हेल्प कर सकता है। दूसरा, इससे एक फ़ायदा और भी होगा। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आज हम एक बच्ची के लिए कर रहे हैं, और अगर हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो कल अगर आप में से कोई और किसी को इस हेल्प की ज़रूरत होती है तो हम हर साल किसी एक बच्ची को इस तरह से स्पॉन्सर कर सकते हैं। किसी की प्रॉब्लम में हेल्प की जा सकती है, स्पेशली हमारे वो बायर्स जो पाकिस्तान से बाहर के हैं, वो अगर इस सिलसिले में आगे आएँ तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, हम अक्सर ये कहते हैं कि हम हेल्प करना चाहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, कोई यूएस में है, कोई यूके में है, कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई डेनमार्क में है, कोई नॉर्वे में है, और हम जो पाकिस्तान से बाहर ममालिक में रहने वाले लोग हैं, हम वो मसाइल फेस नहीं कर रहे जॉब की, कोविड की वजह से, जो इस वक्त पाकिस्तान में हमारे दोस्त अहबाब, हमारी बच्चियाँ, हमारे ऑनलाइन जो फैमिली है वो फेस कर रही है। वो
प्रॉब्लम्स हम फेस नहीं कर रहे बाहर रहने वाले। हमारी तो जॉब्स भी चल रही हैं, काम भी चल रहे हैं, बिजनेसेस भी चल रहे हैं। तो अगर असल चीज़ ये होती है कि अगर हम किसी की हेल्प करें तो किसकी हेल्प करें, हमें कैसे पता चले जिसकी हेल्प करें वो हमें लूट तो नहीं रहा, वो कोई स्टूपिड तो नहीं है, क्या हमें क्या बेनिफिट होगा उसकी हेल्प करने का। तो यहाँ पर इसीलिए हम जिसको पिक करेंगे यहाँ पर, अभी जिस तरह हमने एक बच्ची को पिक किया है, तो हम पूरा पेपर वर्क करेंगे। पूरा पेपर वर्क हम ऑलरेडी जिसको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और जो ज़रूरत पड़ेगी तो हम फीस की रसीदें वगैरह इंस्टीट्यूट और जो है बच्ची का नाम हज़फ करके वो भी हम दिखा सकते हैं कि आप सबको पता हो कि आपका पैसा जो है किसी गलत जगह नहीं गया है। हम कोई कॉन्सर्ट होता है या पाकिस्तान में भी न्यूजीलैंड की टीम को आना था वो नहीं आ सकी, कोई मैच होता है कुछ होता है तो हम फौरी तौर पे जो है अपने जेब से पैसे निकाल लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है कि जी कमेटी चल रही है, कमेटी डाल लेते हैं, कमेटी सिस्टम भी मैंने बहुत सुना है पाकिस्तान में। तो ये एक ऐसा सिस्टम हम लेके आना चाह रहे हैं कि हम पूरे साल देखिए बहुत सारी बुक्स आती हैं, डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स आते हैं और जो है अब माशाल्लाह से पब्लिश प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं और अगला स्टेप भी क्लासिक बहुत जल्दी लाने वाला है 2022 में। तो हम हर साल एक ऐसा कर सकते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट ऐसा बना लें कि एक ई बुक या कुछ कोई राइटर जो हमारे साथ जिसका इतना बड़ा दिल हो, जो अपनी अच्छी सी एक लिखी हुई किताब को इसने एक मकसद के लिए देना चाहे, उसको हम नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको हम सिर्फ और सिर्फ जो है इस तरह की स्पॉन्सरशिप के लिए रख लें कि उसको सेल करके जितनी भी फंड रेजिंग हो उससे किसी की हेल्प कर दी जाए। वालेकुम अस्सलाम सायरा, कैसी हैं आप? नहीं सायरा, गला बिल्कुल ठीक नहीं हुआ क्योंकि गला जब ठीक होगा जब गले को रेस्ट दिया जाएगा और रेस्ट देना अभी पॉसिबिलिटीज़ में है ही नहीं, रेस्ट तो भी दिया ही नहीं जा सकता, तो गला ऐसे ही चल रहा है। समिया मुगल, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बेटा आप? और सायरा नाज का लाइब्रेरी पे नावल चल रहा है और अब उसकी आखिरी 7 बाकी हैं, तो होपफुली आप लोग सब पढ़ रहे होंगे। बहुत खूबसूरत नावल है, ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आपने डिजिटल लाइब्रेरी की सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई तो ज़रूर लीजिए, आपको पसंद आएगा। समिया मुगल का भी क्लासिक एक बहुत जल्दी एक नया प्रोजेक्ट लेके आने वाला है, इंशाल्लाह ताला उसकी अनाउंसमेंट भी हम बहुत जल्दी करेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी पे समरीन शाह का सिम्प्रे चल रहा है और जो है कल मेरी समरीन शाह से अभी कुछ दिनों पहले बात हो रही थी और बड़ा हम लोग हंस रहे थे, बड़े मज़े की बात थी कि समरीन शाह के पेज पे कुछ लोगों ने कमेंट किया उनके किसी नावल के बारे में। आई थिंक इट वाज करबूनत बेरम, जो आजकल लोग आ जाते हैं कि भाई आप इतना बोल्ड लिख दिया, रोमांटिक लिख दिया। मैंने पूरा नावल 2-3 बार पढ़ा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग अच्छा लिख रहे हैं, जो लोग मयारी लिख रहे हैं, उनको इस तरह से कुछ फेक आईडीज़ क्यों तंग करती हैं, क्यों परेशान करती हैं। समरीन शाह का काम माशाल्लाह से, चाहे आप दिल तंगनम देख लें, चाहे आप करबूनत बेरम देख लें, जहाँ अभी उनका सिम्प्रे चल रहा है डिजिटल लाइब्रेरी पे, उनका जुल्करनैन और हुमा वाला जो था वो नावल आप देख लें। तो समरीन का एक या उनका मुस्तफ़ा हया वाला नावल दीवन, वो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो खूबसूरत नावल है, रोमांस है, सब कुछ है। तो मुझे बड़ा हैरत हुई जब मैंने ये चीज़ देखी समरीन के पेज पे और आई वॉज लाइक हंसी भी आई कि ये लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं। जो लोग अच्छा लिखने वाले हैं, जो लोग ओके थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो गया था। अच्छा जी, और क्या है यहाँ पर देखते हैं। ओके जी, चले यहाँ पे हाईवे की वजह से जो है इंटरनेट ऑन एंड ऑफ हो रहा है। मैं इस लाइव को जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी और इसका जो मेन मकसद है वो है कि हम सब जो हैं, खासकर जो रीडर्स हैं, वो न्यूट्रल रहिए। हर जगह आप पढ़ते हैं, हर एक को आप सपोर्ट करते हैं, तो न्यूट्रल रहिए। रीडर को न्यूट्रल ही होना चाहिए। रीडर अगर न्यूट्रल नहीं होगा ना तो फिर कईयों के दिल दुखेंगे और कई लोग लिखना भी छोड़ देंगे, जो कि गलत बात होगी।
और दूसरी बात ये है कि सारिक की मैंने आपसे बात की है कि ये एक नया प्रोजेक्ट, एक नई थीम है और इसको क्लासिक किस तरह सपोर्ट कर रहा है ये भी मैंने आपको बताया है। अगर ये आप लोग सब मिलके अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाते हैं तो ये चीज़ हम हर साल किसी एक बच्ची के लिए ज़रूर करेंगे। और जिसके लिए भी हम करेंगे, जिस तरह अभी तो हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं एक बच्ची को, तो वो रसीदें, इंस्टीट्यूट की रसीदें, सब चीज़ें हम शेयर करेंगे अपने, जो ज़्यादा हमें डोनेशंस देंगे या जो ज़्यादा इसको परचेज करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि बच्ची का नाम हज़फ करके हम किसी भी बच्ची का नाम हाईलाइट नहीं करेंगे। और पाकिस्तान में तो बहुत रात हो गई होगी और पता नहीं बारिश सब जगह हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन बारिश के बाद बड़ी खूबसूरत मिट्टी की सूंधी सूंधी सी खुशबू होती है गाइस। वो खुशबू बहुत अच्छी लगती है। वो मिट्टी की जो खुशबू होती है वो परफ्यूम की खुशबू से भी बढ़कर होती है। और बारिश के पकवान उनके तो अलग ही डील होती है कि कहते हैं ना कि बारिश और पकौड़ों का तो चोली दामन का साथ होता है। इतनी रात गए पकौड़ों की बात करना क्या मुनासिब होगा, क्योंकि फिर कईयों का दिल चाहेगा पकौड़े खाने का, गोलगप्पे खाने का और चाय। मैंने ये भी देखा है कि चाय के शौकीन जो होते हैं उनको वक्त की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, यहाँ पे सायरा कह रही है अगर समरीन बोर्ड लिखती हैं तो फिर हमारा तो अल्लाह ही हाफिज है। जी बिल्कुल सायरा, मुझे खुद हंसी आ गई ये पढ़ के ना। मैं खुद भी खासा शौक हुई कि समरीन के पेज पे फिर जो है इस किस्म के कमेंट्स क्यों हुए। मैंने समरीन से यही कहा कि आप डिलीट कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि इस वक्त लोगों ने बस एक अच्छे राइटर्स को इस तरह से हाईलाइट करना जो है वो गलत बात होती है। जी सायरा बिल्कुल, मिट्टी इज़ लव, मिट्टी की खुशबू जो होती है वो बहुत खूबसूरत होती है। हम जब बात करते हैं रोमांस की तो मिट्टी की खुशबू में भी रोमांस है, फूलों की महक में भी रोमांस है। और जो है सबसे बढ़ के अगर आपके पास एक गरम गरम चाय की प्याली हो और आप जो है उस चाय की प्याली को अपने सहन में बैठ के पिए और सूरज की रोशनी को महसूस करें या हवा की ठंडक को महसूस करें तो आपको खुशी महसूस होगी। खुशियाँ हमारे अंदर होती है। मैंने पहले भी कहा कि अगर हम चाहें तो हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश के अपने आप को खुश रख सकते हैं, अपने दिल को खुश रख सकते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप अंदर से अगर खुश हैं तो आपका फेस खुद ही ग्लो करता है। आपके तमाम बहुत सारे इश्यूज आपके ख़त्म हो जाते हैं। हम कहते हैं ना आंखों में हल्के पड़ रहे हैं, हमें डिप्रेशन हो रहा है या हमारे बाल गिर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारी अपनी इंटरनल वीकनेस से होती हैं। अक्सर मुझे आपके चेहरे पे दाने हैं या आपका रंग ख़राब है तो आप ये इस्तेमाल कीजिए, मतलब मेडिसिन्स, हैवी क्रीम्स वगैरह ये सब बेकार है। हर चीज़ आपके अंदर से होती है। और एक बात और मैं आपको बताऊं, हम जो खाते हैं ना वही सबसे अहम होता है। हम वही होते हैं जो हम खाते हैं। तो क्या हमारी डाइट अच्छी है? क्या हम एक अच्छी ग़िज़ा खा रहे हैं? चटपटा फूड जो होता है, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाले, ये इनके बगैर तो, और ख़ासकर मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना किसी बिजनेस के अगेंस्ट हूँ, लेकिन ये जो डब्बे के मसाले होते हैं ना, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, बिरयानी मसाला किसी कंपनी का या खीर मसाला या कोरमा मसाला, आपको पता है कि इनके अंदर कितने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कितने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो ये 99.5% जो कॉज है ना इस वक्त लोगों के अंदर, वो इन्हीं मसालों के, डब्बों के मसालों की वजह से है। एक जो इस वक्त ज़्यादातर इश्यूज आ रहे हैं न्यू जनरेशन में, अगर हम देखें स्पेशली विद इन द एज ऑफ 16 to 28 ईयर के अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं, अगर आप देखें, हम लड़कियों की भी बात करेंगे, लड़कों की भी, वो ज़्यादातर इश्यूज ये हैं कि बाल बेरौनक है, बालों में चमक नहीं है, बाल झड़ रहे हैं, हाथ में आ रहे हैं, है ना। हम जो है वेट गेन हो रहा है, लूज होता ही, एक्सरसाइज भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, डाइट भी करते हैं, लेकिन वेट जो है वो लूज नहीं होता। इसके अलावा हमारा दूसरा इशू क्या होता है कि चेहरे पे रौनक नहीं है या चेहरे का रंग साफ नहीं है
ये हमारे बेसिक मेन इश्यूज होते हैं, जिसके लिए हम जो है स्किन इश्यूज होते हैं, जिसके लिए हम बहुत एक्सपेंसिव क्रीम्स लेते हैं, मेकअप लेते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ किन किन ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं। लेकिन अगर आप लोग न्यूट्रोपैथी को देखें आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये तमाम इश्यूज जो होते हैं ये हमारी ग़िज़ा से होते हैं, हमारी ग़िज़ा से होते हैं। अगर मेरी बात अगर आप माने, एक वीक के लिए ना आप लोग घर में सिर्फ दाल पे आ जाएं, दाल बनाइए और सब्जी बनाइए, सिर्फ एक वीक मेरी बात मान के देखें। गोश्त को बिल्कुल छोड़ दीजिए, चिकन तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि चिकन को हार्मोन्स दिए जाते हैं, पाकिस्तान हो बाहर हो कहीं पे भी हो, इनमें हार्मोन्स होते हैं। गोश्त हफ्ते में एक दिन चलें खा लीजिए, आप एक हफ्ते के लिए मेरी बात मानिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, घर में दाल बनाइए, घर में सब्जी बनाइए, रोटी बनाइए, चावल बनाइए और इनमें जो आप मसाले यूज़ कर रहे हैं उसमें मिर्चें बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, या अगर डालनी है तो सिर्फ हाफ स्पून मिर्चें यूज़ कीजिए और हरी मिर्च छोड़ दीजिए और लहसुन अदरक का पेस्ट छोड़ दीजिए। लहसुन अदरक का जो पेस्ट हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं उसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ये जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना, चाहे वो लहसुन अदरक के पेस्ट में हो, चाहे वो इन बाज़ारी मसालों में हो, ये प्रिजर्वेटिव्स हमारा बेड़ा गर्क करते हैं। मैं आपको एक केस सुनाती हूँ कि बल्कि नहीं, ये केस मैं फिर कभी सुनाऊंगी, अभी तो बहुत रात हो रही है। तो यहाँ पे 90% आपको रिजल्ट इतना फास्ट मिलेगा और आपको खुद इस बात पे यकीन आएगा अगर सिर्फ एक वीक के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक वीक के लिए आप खुद से अहद कर लें कि कुछ भी हो जाए मैंने ये डब्बे का मसाला यूज़ नहीं करना, कुछ भी हो जाए मैंने जो है इस एक वीक में गोश्त नहीं खाना। आप डजेंट मैटर, हम कहते हैं कि नहीं जी ऑलिव ऑयल ख़रीदो, फला चीज़ ख़रीदो, इतनी महंगी महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो भी ऑयल या घी है हल्का सा लीजिए, उसमें ज़ीरा डालिए, बहुत ही कम प्याज डालिए, ना होने के बराबर। जो सब्ज़ी आपको बनानी है वो सब्ज़ी डालिए, हल्का सा नमक, काली मिर्च और हल्की सी हल्दी डाल के और कड़ी पत्ता लीव्स डाल के उसको स्टीम दे दीजिए। यही चीज़ आपकी दाल में होनी चाहिए। और चाहे आप राइस बनाएं, चाहे बॉइल्ड राइस लें इसके साथ, चाहे आप जो है इसके साथ रोटी लें, चाहे आप 5 चपातियाँ खाएं, चाहे आप 3 प्लेट भर के राइस खाएं, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ना आपका वेट गेन होना है, कुछ भी नहीं होना, और ऑन टॉप ऑफ इट विद इन अ वीक यू विल नोटिस द डिफरेंस इन योर स्किन। सारी जो चीज़ होती है ना, सारी जो बीमारियां होती हैं वो पेट से शुरू होती हैं और पेट जो होता है वो हमारे हाथ में होता है, हम ही उसको ख़राब करते हैं, हम ही उसको सही करते हैं। सायरा कह रही है कि हम सिर्फ बिरयानी मसाला यूज़ करते हैं। जी सायरा, मैं भी ना यहाँ पे बिरयानी मसाला एक ज़माने में बहुत यूज़ करती थी। यहाँ तो आता भी बाहर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट क्वालिटी होता है, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ जब मैंने न्यूट्रोपैथी के कोर्स किए और मेरे साथ एक मेडिकल हेल्थ इशू भी हुआ कि ये मसाले इस कदर ख़तरनाक हैं। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। ये इतने ख़तरनाक हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो ये जो बिरयानी होती है इन मसालों के बगैर भी बड़ी अच्छी बन जाती है, बड़ी ज़बरदस्त बन जाती है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ भी अगर आप बनाएं तो। मगर बात वही होती है कि हमें ना चटखारों की आदत हो गई है। अगर हमें अपने चटखारों को आहिस्ता आहिस्ता कम कर लें, कंट्रोल कर लें, तो हमारे पैसे भी बहुत बचेंगे, हमारी सेहत भी बहुत अच्छी होगी, हमारे हेल्थ इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे, हमारे ब्यूटी इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे और घर भी एक इकोनॉमिकल इनकम के अंदर अगर जो घर चल रहे हैं तो वो भी सेटअप हो जाएंगे। जैसे हम लोग बड़े उससे टमाटर बहुत उससे यूज़ करते हैं कि टमाटर हर चीज़ में डालेंगे, दही हर चीज़ में डालेंगे, लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए कि इन दोनों का कम्बिनेशन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दही जो है वो डेयरी प्रोडक्ट है और टमाटर जो है वो सिट्रिक की तरफ चला जाता है। तो अगर आप दही यूज़ कर रहे हैं तो टमाटर मत यूज़ कीजिए, टमाटर यूज़ कर रहे हैं तो दही मत यूज़ कीजिए। कुछ अरसे की बात है और जो है ये आपका सेटअप हो जाता है, फिर आप आदी हो जाते हैं इस चीज़ में अपने आप को सेटअप करने में। अगर हम देखें किचन में, अगर हम एक जनरल बात कर रहे हैं जहाँ यहाँ पे मैरिड लड़कियाँ भी होंगी, अनमैरिड भी होंगी, किचन का अगर हम अपने रुख करते हैं तो हमने कितनी चीज़ें ओवर स्टॉक की हुई हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है।
क्या हमें वाकई इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो किचन में हम लाते कि नहीं जी हम ये नहीं बना सकते, हमें फला सॉस चाहिए, हमें सोया सॉस भी चाहिए, हमें वॉस्टर हमें चाइनीज़ सॉल्ट भी चाहिए, हमें फला सॉस भी चाहिए, हमें चिली गार्लिक सॉस भी चाहिए। हम ये सब चीज़ें कर ही नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम जो है, जो आजकल लोगों की एज कम हो गई है, आजकल स्किन कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, आजकल प्लेटलेट इश्यूज बहुत कॉमन हो गए हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में इसकी कितनी अवेयरनेस है, लेकिन इस वक्त हर दूसरे से तीसरे बंदे को जो है वो ऑटो इम्यून है दुनिया में। ऑटो इम्यून क्या होता है? आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट काम कर रही होती है, और जब आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट काम कर रही होती है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? आप खुश नहीं होते, आप सुबह उठते हैं, आप अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करते, आप बहुत जल्दी काम मुकम्मल नहीं करते, उकता जाते हैं, आपका दिल ख़राब होने लगता है। ये तमाम अलामात हैं ऑटो इम्यून की। और ये जो चीज़ें हैं, अगर ऑटो इम्यून, अगर आपकी बॉडी आप ही के अगेंस्ट काम कर रही है तो आपको अपना आप ही अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़, इस चीज़ को जो है, ये अवेयरनेस पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता ये वर्ड ऑटो इम्यून जो है ये कितना लोगों को पता है, ये कितनी अवेयरनेस है लोगों के पास ऑटो इम्यून की। और लेकिन ये इस वक्त इंडिया में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, अमेरिका में, कनाडा में, सब जगह ये फैल चुका है, और हर 10 में से 5 लोगों को ऑटो इम्यून है, इवन बच्चों तक को है। तो इसकी जो मेन रीज़न है ऑटो इम्यून का, इसका मेन रीज़न ही यही है, हमारी डाइट। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे कहूँगी कि दूध, मिल्क प्रोडक्ट, ये आजकल जो ये जो एक टाइम होता है, ऑर्गेनिक एक चीज़ होती है और एक चीज़ होती है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या चीज़ होती है कि जो दूध वाला जो दूध लाता है ना, वो ऑर्गेनिक है, भले से वो पानी मिला के ला रहा है, लेकिन वो गाय का दूध है, वो फ्रेश दूध है, वो आपके घर पे आ रहा है। इनऑर्गेनिक क्या होता है कि डब्बे में दूध जो आ जाते हैं, जो डब्बे में दूध या जो क्रीम्स आ जाती हैं, ये इनऑर्गेनिक हो जाती है। इनऑर्गेनिक कैसे? क्योंकि इनके अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं। केमिकल्स क्यों डाले जाते हैं? ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो, ये 5 दिन 10 दिन इनकी एक्सपायरी डेट चले, और जाहिर सी बात है कि बिजनेस के लिए डेवलप किए गए हैं। तो ये जो, जब एक चीज़ हम ऐसी लेते हैं जिसके अंदर इतने प्रिजर्वेटिव हों, तो हम तो समझ रहे हैं कि हम दूध पी रहे हैं, हम अपने बच्चों को दूध दे रहे हैं, लेकिन टेक्निकली वी आर नॉट गिविंग देम एनीथिंग जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हो, या जो उनको जो है फेवर करे, या जो उनको फ़ायदा पहुँचाए। तो ये कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर मैं काफ़ी अरसे से बात करना चाह रही थी। और अच्छा जी, समैया मुगल पूछें कि मैम हार्मोन्स इंजेक्शंस वाला दूध अच्छा है या डब्बे का दूध अच्छा है? आप मुझे एक बात बताइए समैया, कि डब्बे का दूध कैसे अच्छा हो सकता है? डब्बे का दूध जब हम बनाते हैं तो उसमें डब्बे का दूध, उसके अंदर प्लास्टिक, एलुमिनियम, केमिकल्स, फैक्ट्री और पता नहीं कितने चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, हार्मोन्स वाला दूध आप ये जो कह रही है, तो हार्मोन्स जो है वो तो गाय को दिए जा रहे हैं। हार्मोन्स वाला गोश्त तो हो सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, लेकिन हार्मोन वाला दूध नहीं हो सकता क्योंकि वो गाय को दिया गया है। वो जो भी है, वो मिल्क जो वो प्रोड्यूस कर रही है, दैट्स, उसका इससे कोई लिंक नहीं है। हाँ, आजकल जो चिकन है, जो गोश्त है, वो बड़ा ख़तरनाक हो चुका है, और इसीलिए कहते हैं कि अगर आप देखें, जो लोग देहात में रहते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं, वो लोग जो है उन्होंने तो खुद ही मुर्गियाँ पाली नहीं है और उन्हीं को वो यूज़ करते हैं। मैं आपको बताऊँ, यहाँ कनाडा में भी लोगों ने, क्योंकि यहाँ घर बड़े होते हैं, पीछे बैकयार्ड्स होते हैं, मैं सिटी की बात नहीं करूँगी, मैं टोरंटो या मिसिसागा की बात नहीं करूँगी, लेकिन हैमिल्टन है, बर्लिंगटन है, ऑशवा है, ऑरेंजविल है, इस तरफ की ग्रैंड वैली है, शेलबर्न है, यहाँ पे लोगों ने अपने घरों में, यकीन कीजिए, गोरे भी और देसी भी, और मेरे तो बहुत से टर्किश फ्रेंड्स भी हैं, अपने घरों में पीछे बकरी और मुर्गियाँ पाली हुई हैं। बहुत अवेयरनेस आ गई है लोगों में इस चीज़ की, और जो है सब्जियाँ खुद उगा रहे हैं घर में। मैंने खुद शिमला मिर्च, धनिया, टमाटर मेरे घर में लगा हुआ है, खुद लगा हुआ है, और जो है गोश्त तो एक तरह से ख़त्म ही कर दिया है हम लोगों ने, बहुत कम कर दिया है इसी वजह से। जरवा अली पूछें कि आप ही वेट लॉस करने के लिए क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए?
देखिए, वेट लॉस करने के लिए जो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए ना, वो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि वेट लॉस करने के लिए आप सीरियस कितना है, और सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन लाइफ स्टाइल, कि लाइफ स्टाइल आपका जो है ना, आप कितनी डाइट कर लें, आप कितनी एक्सरसाइज कर लें। वेट लॉस डिपेंड अपॉन आपके मेटाबॉलिज्म रेट के ऊपर, और मेटाबॉलिज्म रेट और ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके लाइफ स्टाइल पे। जैसे हल्दी है, हल्दी आपको पता है खून को पतला करती है, ठीक है। मिर्चें जो हैं वो आपके खून के अंदर, हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, पिसी मिर्च है, कश्मीरी मिर्च है, अल्लाह जाने कितनी किस्म की मिर्चें अब बन चुकी हैं। ये मिर्चें जो हैं आपके अंदर जो है खून के अंदर गर्मी पैदा करती हैं। आपको पता है एक चुटकी मिर्च भी जो होती है वो आपके खून के अंदर उबाल गर्मी पैदा करती है। अच्छा, जब हमारे खून के अंदर गर्मी पैदा होती है तो बहुत सारे इश्यूज स्टार्ट होते हैं, जिसमें एसिडिटी सबसे टॉप पे है। एसिड रिफ्लेक्स भी होता है बहुत से लोगों को। तो जब एसिडिटी होती है तो एसिडिटी, आप खुद मुझे बताइए, आपको क्या करेगी? एसिडिटी आपको अंदर से बर्न करेगी, और आपको फिर क्रेविंग होगी और मजीद खाने की, या आपके वहां से धब्बे, दाने, ये सारी चीजें। तो ये मिर्च जो है ये आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो वेट लॉस करने के लिए आपको अपनी डाइट पे, प्रॉपर डाइट पे तवज्जो देने की जरूरत है। अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं ना, प्रॉपर डाइट से मुराद ये नहीं है कि जी अब हमें प्रोटीन शेक खरीदना है इतना महंगा, या इतने महंगे महंगे जो है वो एनर्जी शेक्स वगैरह ले रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं ले रहे। आपको प्रॉपर डाइट से मुराद ये है कि आप सुबह उठ रहे हैं, आप एक प्रॉपर नाश्ता बना रहे हैं स्क्रैच से, आप बाजार से खरीदा हुआ नाश्ता नहीं कर रहे, आप घर में बाजरे का दलिया या किसी भी किस्म का दलिया उबाल के ले रहे हैं, आप बॉइल्ड एग ले रहे हैं, आप चाय ले रहे हैं, और इस तरह की चीजें आप लंच जो बना रहे हैं, आप लंच भी प्रॉपर, आपको ब्लूबेरीज और बहुत फैंसी चीजों की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर लंच करें। मसला क्या होता है कि हमें भूख बहुत लगती है, हम बहुत ज्यादा खाने लगते हैं। दूसरा मसला क्या होता है हमारे साथ कि हम जो चीजें खा रहे हैं, हम समझते हैं कि ये चीजें हमें बेनिफिट दे रही हैं, लेकिन हमारे अंदर का सिस्टम ही इतना बिगड़ चुका है कि हमारे जो खाने हैं उनमें तड़का लगना है, उनमें सुर्ख मिर्चें डलनी है, उनमें बहुत सारे मसाले डलने हैं, फिर तो हमारे खाने सिंपल नहीं है। और जब तक हमारे खाने सिंपल नहीं होंगे, हम किस तरह से अपने आप को ठीक कर सकते हैं? तो लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, सब कुछ चेंज हो जाएगा। लाइफ स्टाइल चेंज करने से आपके घर में जो पेरेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट होगा, उनको जो है ब्लड प्रेशर, शुगर, सब चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। और बेकरी प्रोडक्ट्स आप छोड़ दीजिए, घर में जो करना है घर में कीजिए ना, और जो है सब्जी और दालों के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं। अच्छा जी, समैया मुगल कहती हैं कि मैम चाय के बारे में भी बताएं, मैं एवरीडे दूध की चाय इस्तेमाल करती हूँ, क्या करनी चाहिए या नहीं, या सिर्फ एक कप कर दूँ? सबसे पहली बात यह है कि एवरीडे जो दूध है, मुझे ये बताइए कि ये कैसा दूध है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपने कभी उसके इंग्रेडिएंट्स देखने की कोशिश की कि उसके अंदर कॉर्न और बाकी कितनी चीजें और कितने प्रिजर्वेटिव हैं? क्या आपने कभी वो लिस्ट पढ़ने की कोशिश की? तो चाय पीना बुरी बात नहीं है, चाय तो हम जितनी चाय पी सकते हैं, लेकिन आप चाय पी किन चीजों से रहे हैं, ये किस किस्म का मिल्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है इम्पोर्टेंट सवाल। तो मैं तो एवरीडे या किसी भी किस्म के पाउडर मिल्क या फैंसी मिल्क के सख्त खिलाफ हूँ। मैं तो आपको पता है यहाँ पे जो है आजकल अच्छा लाइफ स्टाइल के लिए, अच्छी चीज के लिए जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बार बार कहूंगी, फूड आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसी फूड पे जो है हम तवज्जो नहीं देते। जब हम फूड पे तवज्जो ही नहीं देंगे अपने, तो किस तरह से हम ये कहेंगे कि हमारा डाइट प्लान वर्क नहीं कर रहा, या हमें प्रॉब्लम हो रही है, या हमारे फेस पे इश्यूज हैं, हमारी लाइफ, ये सारी चीजें हैं। तो एवरीडे दूध, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो भी दूध आप यूज कर रहे हैं या जो भी क्रीम आप यूज कर रहे हैं, डेयरी जो है ना बड़ी खतरनाक चीज होती है। डेयरी में
हार्मोन्स को छोड़ दीजिए, हार्मोन वाला दूध डब्बे पे लिखा हुआ है, ये सब इस सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको तो सेल करना है, ये सब वो तो सेल करेंगे। अभी आपको पता है कि दही लोग लेते हैं बाज़ार की, जमी हुई दही लेके आते हैं। दही आप घर में जमा सकते हैं, बहुत आसान है दही जमाना घर में। लेकिन वही बात है कि हम लोगों ने अपनी लाइफ को इतना बिजी कर लिया है कि हमें हर चीज़ बाहर से चाहिए। हम बहुत पैसे भी खर्च करते हैं अपने, और अपने लिए हेल्थ भी हमारे पास कुछ नहीं होती। दही तो मैंने यहाँ पे अपने इंडियन फ्रेंड से सीखा कि दही तो घर पे बनती है, सब लोग घर पे बना लेते हैं दही, तो हम क्यों बाहर से ख़रीद रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता जो बना रहा है किस तरह बना रहा है, क्या कर रहा है। तो हर चीज़ आप लोग घर पे कर सकते हैं। कोविड है वैसे भी घर में, और इन चीज़ों में टाइम भी नहीं लगता। मैं तो घर में बना लेती हूँ दही, और आराम से बना लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कोई इसके लिए कोई मशीन भी नहीं चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है दही बनाना घर में। हाँ, लेकिन दूध की जो मैंने आपसे बात बताई है ना, दूध बहुत सी बीमारियों की जड़ है जो आजकल का दूध है। खासकर अगर आप पैकेट वाले दूध खरीद रहे हैं घर में, या आप पाउडर मिल्क लेके आ रहे हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये इतनी लंबी लॉन्ग शेल्फ डेट इनकी कैसे होती है। क्योंकि इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, इनके अंदर वो चीज़ें डाली जाती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। हाँ, इनके बिजनेस के लिए बहुत अच्छी हैं। सुमैया कह रही हैं कि मैं भी घर वालों से कहूँगी कि अब घर में बनाएं दही। जी बिल्कुल, आप खुद भी बना सकती हैं सुमैया, बहुत आसान है। और पाकिस्तान में और इंडिया में तो मौसम ही इतना गर्म होता है, हम लोग तो फिर भी दही बनाने के लिए ओवन को वार्म करके फिर उसमें रख देते हैं दूध। लेकिन जो है आप लोग तो किचन में भी ओवरनाइट छोड़ दें तो सुबह दही तैयार होगी। इतना आसान है दही बनाना, बहुत आसान है। तो बस ये छोटी छोटी बातें थी। मेरे ख्याल से लाइव बहुत लंबा हो गया है। अगर किसी को आप लोगों को भी अब सोना होगा, और सोचिएगा इस चीज़ के ऊपर, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में सोचिएगा ज़रूर। एक लम्हे को सोचिएगा ज़रूर कि हमारे इतने हेल्थ इश्यूज़ हैं, हम खूबसूरत भी रखना चाहते हैं, हम स्लिम स्मार्ट भी रहना चाहते हैं, हम एक्टिव भी रहना चाहते हैं। हमारे घर में जो बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी कोई इश्यूज़ ना हो, हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। हम इतना कुछ सोचते हैं, लेकिन क्या हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट करता है? खूबसूरती के लिए पार्लर जाना ज़रूरी नहीं, अच्छे बाल, अच्छे नेल्स, अच्छी स्किन के लिए आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स की या बहुत महंगे महंगे मल्टीविटामिन्स या बहुत महंगी चीज़ों को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। ये सब चीज़ें आपके घर में हैं, लेकिन आप उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी चीज़ें आपके हाथ में, लेकिन आप नहीं इस्तेमाल कर रहे। जैसे एक टिप मैं आपको जाते जाते देना चाहूँगी कि हम लोग ये कहते हैं, ओके, बड़ी मज़े की टिप है। वेट लॉस के हिसाब से मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। सौंफ तो हर घर में होती है ना। सौंफ सुपारी लोगों को खाने का भी बहुत शौक होता है। तो सौंफ का पानी बनाइए सुबह जब आप उठते हैं। तो जैसे आप कहते हैं शहद बहुत महंगा है, ठीक है, कोई मसला नहीं। सौंफ का पानी, 2 चम्मच सौंफ लीजिए, 2 ग्लास पानी लीजिए, पानी को बॉईल होने रखें, उसमें सौंफ डाल दीजिए और उसको पकने दीजिए स्टीम पे, और आराम से घर में सबका नाश्ता वगैरह तैयार कीजिए। और इन द मीन टाइम आपकी वो सौंफ का पानी रेडी हो चुका होगा, उसे छानिए और उसको रोज़ाना 1 कप पी लीजिए। आपके जो है बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे उससे। इसके अलावा कि आपके किचन की एक और बड़ी आजमाई हुई मेरी अपनी ज़ाती टिप है, जो लड़कियों को खासे प्रॉब्लम्स होते हैं पीरियड्स के डेज़ में, उसके लिए या नहीं हो रहे, या उसके लिए भी, वो भी आपके किचन का कितना एक चुटकी भर का नुस्खा है, जो अगर आप करें तो यकीन कीजिए आपके कई मसाइल हल हो जाएंगे, पेन भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें ना हमारा लाइफ स्टाइल होता है। लाइफ स्टाइल बदलिए, आपकी ज़िंदगी, आपका हुलिया, आपका घर, सब कुछ बदल जाएगा, और यकीन कीजिए आपके पैसे भी बहुत बचेंगे। इसी तरह से हम लोगों का एक दूसरा इशू होता है, कहीं जा रहे हैं, पार्टी मेकअप या खुद को तैयार करना, इस चीज़ का, इसके ऊपर भी कभी बात करेंगे कि किस तरह से आप बग़ैर एक्सपेंसिव इतनी सारी चीज़ें और मेकअप ट्यूटोरियल के बगैर अपने आप को जो है रेडी कर सकते हैं। सौंफ, दालचीनी और सब्ज़ इलायची का पानी पी लेती हूँ मैं कभी कभी। जी बिल्कुल, पीना चाहिए, अच्छा होता है। मैं तो अमूमन क्या करती हूँ, मुझे बहुत सिंपल सा, मैंने तो ग्रीन टी घर में रखी हुई है, और मैं अच्छी खासी एक्टिव भी हूँ, काफ़ी काम भी कर लेती हूँ, और जिम वगैरह तो आजकल नहीं जाना हो रहा, बंद है।
लेकिन मैंने यही सीखा इस कोविड के दिनों में, और न्यूट्रोपैथी के साथ भी मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, और तो काफ़ी मेरी आंखें भी खुली और मैं खुद भी ऑटो इम्यून का शिकार हुई, और इसको बीट भी अल्हम्दुलिल्लाह किया। तो इसीलिए मैंने आपको इतना एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है, और इंशाल्लाह फिर भी कभी करेंगे, कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपके किचन में आपके लिए क्या क्या है और उसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए, और सिर्फ अपने लिए नहीं बच्चों के लिए भी यूज़ करना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं प्रोटीन की, कि आपको पता है ना कि आप हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो आपका वेट बहुत जल्दी लूज़ होगा, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर लीन मसल्स बनाता है। लीन मसल्स क्या होते हैं कि जो हमारा वेट होता है ना, वो फैट जो होता है वो मसल्स की फॉर्म में आ जाता है, तो बॉडी शेप में आ जाती है और हम सिलेंडर स्लिम लगने लगते हैं, वेट लॉस हो जाता है। लेकिन लीन मसल्स जो है वो प्रोटीन से बनते हैं। अब इसमें लोग क्या कहते हैं जी, जो मार्केटिंग है वो कहते हैं जी प्रोटीन शेक पीजिए, फला प्रोटीन शेक लीजिए, ये लीजिए, जिम पे जाइए, ये सब। नहीं, क्यों हज़ारों रुपए प्रोटीन शेक में हम क्यों ज़ाया करें? सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो दालों में है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो अंडे में है। अगर हम एक बॉयल अंडा भी अपने बच्चों को घर में दे रहे हैं या खुद ले रहे हैं, या जो है एक सिंपल सा दाल पराठा नाश्ते में ले रहे हैं, दैट्स इनफ। विद एक कप ऑफ चाय, दैट्स इनफ। यू डोंट नीड अ फैंसी स्टफ, यू डोंट नीड अ फैंसी स्टफ। और आपकी सिर्फ हफ्ता 10 दिन करके देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाई प्रोटीन डाइट अगर आप घर से लेके बनाते हैं और उसके अंदर आप इतने सारे गरम मसाले नहीं डालेंगे, आप इतनी सारी मिर्चें नहीं डालेंगे, आप स्पाइसेस और गरम मसाला पाउडर तो यूज़ करना बिल्कुल छोड़ दें, करना ही नहीं है, तो आपको खुद विद इन 10 डेज अपने अंदर फ़र्क ना लगे तो मुझे बताइएगा। ये मैं आपको बड़ा गारंटी से ये बात बता रही हूँ कि इस चीज़ को करके देखें। हम लोगों ने अपनी लाइफ को बहुत मुश्किल बना दिया है। हम लोगों ने अपने हस्बैंड्स की, अपने जो भी हमारे भाई हैं या फादर हैं, उनकी लाइफ्स को मुश्किल बना दिया है कि हमारे अखराजात बढ़ गए, हर घर के अखराजात बढ़ गए, क्योंकि हमें इतना सारा किचन में एक्सपेंसेस चाहिए, हमें फैंसी स्टफ़ चाहिए, और उसके साथ साथ हम बीमार भी रहते हैं, तो हमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी चाहिए, हमें दवाइयाँ भी चाहिए, डॉक्टर्स के भी चक्कर लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर से सादगी का चैप्टर जो है ना, सादगी को काट के ख़त्म कर दिया है। सिंपल से खाने होने चाहिए, नमक, मिर्च, हल्दी और मिर्च ना होने के बराबर। बस कभी फैंसी बनाना है तो थोड़ा सा गरम मसाले डाल के घर में, ये पैकेट मसाले, पैकेट दूध, पैकेट प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सब ख़त्म हो जाने चाहिए, तो लाइफ भी लंबी होगी और आप लोगों को खुद भी अच्छा लगेगा, और आप खुद महसूस करेंगे कि आप जो है आपके अंदर चेंजेस आ रही हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं, आपकी स्किन, आपका कलर, आपके बाल, आपके नेल्स, हर चीज़ अच्छे हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को सोचिएगा कभी, और जो है चले अब मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, अब मुझे अंदर जाना है। मेरा अपॉइंटमेंट था 5 बजे का और 5 से ज़्यादा हो चुके हैं। मैं इस लाइव को जो है यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूँगी, और आप में से जिसकी यूट्यूब चैनल है वो चाहते हैं तो वो क्लासिक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल में कमेंट में आके ना अपने यूट्यूब चैनल के लिंक्स दे सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों को भी नज़र आए। और जो बच्चियाँ बाद में इसको पढ़ें, प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। जो कुरान पाक पढ़ा रही हैं बच्चियाँ, या जिन्होंने कुकिंग चैनल खोले हुए हैं यूट्यूब के, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। और देखें, सिर्फ हमें सपोर्ट करना है, हमें लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है उनके चैनल्स को, उनकी वीडियोस देखनी है या चला के छोड़ देनी है अगर वाईफाई है घर में, तो हमारा क्या जा रहा है। लेकिन उनको सपोर्ट मिलेगी, उनको यूट्यूब से सपोर्ट मिलेगी, है ना। तो ये अगर हम किसी के लिए अच्छा काम कर देंगे तो इसमें क्या बुरा है? कुछ भी बुरा नहीं है। और अल्लाह फिर हम किसी का करेंगे, वो कहते हैं ना, करो मेहरबानी तुम अहले बरी पे, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो फी सबीलिल्लाह बहुत सारे काम करने चाहिए, आपके काम फिर अल्लाह खुद कर देता है। और दूसरा, मैं उम्मीद करती हूँ कि जब सुबह हो जाएगी, जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो दूसरों से भी बात करेंगे, और जो हमने एक बच्ची के लिए स्पॉन्सरशिप का सोचा है क्लासिक ने, जिसके लिए हम सारे की ई बुक भी लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आप सब मिलके हमें सपोर्ट करेंगे और अच्छे अच्छे आइडियाज़ देंगे उसको और प्रमोट करने के लिए। ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल होता है तो क्लासिक हर साल इस किस्म का एक प्रोजेक्ट लाएगा और जिसकी हेल्प कर सकता है
वो ज़रूर करेगा। और जिनकी हेल्प की जाएगी उनसे जाहिर सी बात है पहले पूरा कांटेक्ट करके, कंफर्मेशन करके, पेरेंट्स से बात करके, सारी रसीदें लेके प्रॉपर तरीके से हम काम करेंगे जिसका हमने पहले भी किया है। खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।